भारतीय इतिहास में 1857 की सिपाही विद्रोह को पहला क्रांति का दर्जा मिला, लेकिन इससे 2 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था के शोषण के खिलाफ 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत वर्तमान झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों में हो चुका था। यह विद्रोह 1857 के ही तरह अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे संथाल विद्रोह, हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन और खूनी विद्रोह भी कहा। वहीं कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा गया। यह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था, जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो के नेतृत्व में घटित हुआ। संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड के राजमहल क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र और बंगाल के कुछ जिलों में तेजी से फैल गया। उस समय यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था तथा बिहार के कुछ जिलों को भी प्रभावित किया, जैसे भागलपुर। लेकिन पूरा विद्रोह का मुख्य केंद्र और विद्रोह का संचालन दमन एको क्षेत्र से हो रहा था, जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में था। यह क्षेत्र आज संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने जमींदारों के बहुत सारे अधिकार दिए, जिसमें संथाली भूमि का शोषण धीरे धीरे बढ़ता गया। जमीनें धीरे धीरे छीन ली गई। जमींदार और राजस्व अधिकारी मिलकर संथालों को जबरन वसूली जैसे आर्थिक शोषण किए। ब्रिटिश नीतियों और जमींदारों के कारण संथाल अपनी भूमि से बेदखल हो गए। सामाजिक और राजनीतिक संरचना को बाधित किया, जिससे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को भारी नुकसान पहुंचा। इसी बीच सिद्धू और कान्हू ने अपने दैविक शक्ति का हवाला देते हुए सभी संथालों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में 400 गांवों के लगभग 10,000 संथालों ने भाग लिया और विदेशी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। उद्देश्य था कि विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना, डिकुओं अर्थात बाहरी लोगों को भगाना, अबुआ राज मतलब अपना राज स्थापित करना। करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो, अपना देश अपना राज जैसे प्रमुख नारों से विद्रोह की शुरुआत हुई। परिणाम हुआ कि विद्रोह की शुरुआत में अंग्रेजी सेना को संथालों से करारी हार का सामना करना पड़ा। विद्रोह के दौरान महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा की हत्या कर दी गई। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। आधुनिक हथियार और गोला बारूद से परिपूर्ण अंग्रेजी सेना धीरे धीरे संथालों पे भारी पड़ने लगा। संथाल विद्रोह का परिणाम दुखद था, जिसमें अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया, जिसमें हजारों संथालों की जान ले ली। विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया, जिसमें लगभग 15,000 से 20,000 संथालों की मृत्यु हो गई। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सिद्धू को 1855 ईस्वी में पकड़कर फांसी दे दी गई। इसके बाद चांद भैरव को बड़हेत में गोली मारकर शहीद कर दिया गया और अंत में 1856 ईस्वी में कान्हू को भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी प्रांगण में फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप यूल रूल 1856 में इस क्षेत्र को निश्चित क्षेत्र घोषित किया गया। एक्ट की धारा 47 के अनुसार दमन एको को जिला घोषित कर जिसका नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। संथालों की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लागू किया गया। इस विद्रोह से दीर्घकालीन प्रभाव हुआ। भविष्य के जनजातीय विद्रोह के लिए एक मिसाल कायम की। संथालों ने भले ही इस विद्रोह में हार गया, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनके आने वाले प्रतिरोध के लिए एक प्रेरणा का काम किया। संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू के बलिदान के स्मरण के लिए 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है।